अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें जो है बायोडाइवर्सिटी को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है इसका इंट्रोडक्शन दिया गया है। इंट्रोडक्शन है चैप्टर नंबर 3 का। तो इसमें सबसे पहले बताया गया 10 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कहाँ पे मौजूद हैं, अर्थ पर। अर्थ पर कितने ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, टोटल एस्टिमेट जो लगाया गया है वो 10 मिलियन है। तो 10 मिलियन जो हैं उनमें से 5.5 मिलियन जो हैं वो एनिमल्स हैं एंड 4.5 मिलियन जो हैं वो क्या हैं, प्लांट्स। तो ये उनके बारे में बताया गया कि इतना जो है ऑर्गेनिज्म जो है वो कहाँ पे मौजूद है, अर्थ पर मौजूद है। तो ये एक एस्टिमेट लगाया गया, ये एक अंदाज़ा है। उसके बाद वो कहता है 1/3 आर स्टडीड एंड कैटलॉग्ड बाय बायोलॉजिस्ट। मीन के वो कहता है जो टोटल अंदाज़ा है कि इस अर्थ पर कितने लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो मौजूद हो सकते हैं, ये सिर्फ उनका 1/3 जो है उसको कैटलॉग भी किया गया है, उसको स्टडी भी किया गया है। तो सिर्फ 1/3 जो है उसको स्टडी किया है बायोलॉजिस्ट ने और कैटलॉग किया है, मतलब उनकी जो है क्या बनाई है, फहरिस्त बनाई है। किसने? बायोलॉजिस्ट्स ने। तो ये इनकी फहरिस्त जो है वो बनाई जा चुकी है और उनको स्टडी भी किया जा चुका है। नेक्स्ट फिर कहता है डाइवर्सिटी इज़ मोर ऑब्वियस देन फंडामेंटल यूनिटी ऑफ लाइफ। तो वो कहता है ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इनके अंदर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इनके अंदर वैरायटी जो है इनके उनकी इकसाम जो है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है, उनमें डिफरेंस जो है वो काफ़ी सारा है। किसकी निस्बत? देन फंडामेंटल यूनिटी ऑफ लाइफ। तो ये फंडामेंटल यूनिटी ऑफ लाइफ का मतलब क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है साइंस के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है कि ये एक ही ऑर्गेनिज्म से जो है वो बने हैं एवोल्यूशन के थ्रू। तो मतलब उनकी जो फंडामेंटल यूनिटी है लाइफ की कि एक ही चीज़ से तमाम लाइफ जो है वो बनी है, तो उस बुनियादी यूनिटी से की निस्बत तो वो कहता है डाइवर्सिटी जो है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अब आपको यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिज्म जो है बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे। अगर आपको कहा जाए कि ये तमाम ऑर्गेनिज्म जो है वो एक ही जानदार से बने हैं, तो बहुत सारे लोग जो है इसके ऊपर जो है वो यकीन नहीं करते, क्योंकि वो कहते हैं जब हैं इतना डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिज्म तो वो एक ही किस्म के ऑर्गेनिज्म से कैसे बने हैं। तो उसकी रीज़न ये है कि डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है बनिस्बत फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के। तो नेक्स्ट देखें, इसमें बताया गया ऑल ऑर्गेनिजम्स शेयर मैनी करेक्टरिस्टिक्स। तमाम ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत सारी करेक्टरिस्टिक्स जो है वो शेयर भी करते हैं, मतलब उनके अंदर बहुत सारी करेक्टरिस्टिक्स एक जैसी भी हैं। तो मतलब डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन बहुत सारी करेक्टरिस्टिक्स ऐसी भी हैं जो तमाम ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है वो डिफरेंट मीन के सेम है। तो एक जैसी करेक्टरिस्टिक्स भी उनके अंदर मौजूद है। जैसे कि आप बर्ड्स को देख लें तो सारे बर्ड्स जो हैं उनके अंदर क्या होते हैं, फीदर्स होते हैं। तो इट्स मीन के तमाम की करेक्टरिस्टिक्स जो है ये वाली सेम हो गई। इसी तरह अगर आप वर्टिब्रेट्स की बात करें तो सब वर्टिब्रेट्स के अंदर जो है वर्टिब्रल कॉलम होता है, तो इट्स मीन के ये जो करेक्टर है ये सब के अंदर क्या है, कॉमन है। तो नेक्स्ट देखें, 5 ग्रुप्स जो है ऑर्गेनिजम्स के बनाए गए हैं। वो क्या है, प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोटिस्ट हैं, फंजाई हैं, प्लांट्स हैं एंड एनिमल्स। तो ये 5 ग्रुप्स जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बनाए गए हैं। ये शॉर्ट एंड एमसीक्यूज़ के लिए जो है इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट देखें, हमारे पास जो है डेफिनेशन दी गई है बायोडाइवर्सिटी की। बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन है, तो इस डेफिनेशन में उसने क्या बताया हुआ है, टर्म बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी की जो टर्म है ये कहाँ से डिराइव हुई है, ये 2 वर्ड से डिराइव हुई है। एक है बायो एंड सेकंड क्या है, डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मीन क्या है, काइंड्स या आप कह लेंगे टाइप्स। ओके, तो यहाँ पे डाइवर्सिटी का मतलब ये भी बताया गया, डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी विद इन अ स्पीशीज एंड अमंग स्पीशीज। तो यहाँ पे जो वैरायटी का वर्ड उसने यूज़ किया है, बायो मीन तो लाइफ हो गई एंड वैरायटी मीन क्या है, यहाँ पे वो कहता है वैरायटी किस चीज़, क्या चीज़ है, विद इन अ स्पीशीज एंड अमंग स्पीशीज। तो देखें एक ही किस्म की जो स्पीशीज़ हैं उसके अंदर भी वैरायटी पाई जाती है, उसमें भी बहुत सारी इकसाम होती है। जैसे आप देख लें ह्यूमन जो हैं वो एक ही स्पीशीज़ से बिलोंग करते हैं सारे ह्यूमंस। तो आप देखें सारे ह्यूमंस एक जैसे तो नहीं है, उनके अंदर भी वैरायटी है। डिफरेंट कलर्स जो हैं उनके हैं और डिफरेंट इनके जीन्स की जो है वैरायटी पाई जाती है, करैक्टरिस्टिक्स की वैरायटी पाई जाती है। तो तमाम इंसान जो है क्योंकि बिलोंग तो वो एक ही स्पीशीज़ से करते हैं, बट उनकी तमाम करैक्टरिस्टिक्स सेम टू सेम नहीं है, आइडेंटिकल नहीं है, वो डिफरेंट हैं। तो इनके अंदर क्या पाई जाती है, वैरायटी।
इसी तरह ये तो विद इन अ स्पीशीज हो गई। इसी तरह उसने कहा है अमंग स्पीशीज। अमंग स्पीशीज क्या है, मीन के टू डिफरेंट स्पीशीज के दरमियान भी वैरायटी पाई जाती है। अब आप देख लें, अगर आप ह्यूमन की और मंकी की बात कर लें तो मंकी जो है वो और स्पीशीज से बिलोंग करता है और ह्यूमन जो है वो और स्पीशीज से बिलोंग करता है। अब इन दोनों में काफ़ी सारी सिमिलरिटीज़ हैं बट वैरायटी भी है, मीन के इनमें डिफरेंस भी है। तो डिफरेंस भी मीन के मौजूद है, ये अमंग द स्पीशीज़ डिफरेंस हो गया या आप कह लें कि वैरायटी हो गई। इसी तरह एक ही स्पीशीज़ के अंदर बहुत सारे अक़साम जो है वो पाई जाती हैं तो उसको आप क्या कहेंगे, विद इन द स्पीशीज़, ये वैरायटी हो गई। तो यहाँ पे उसने यही चीज़ बताई है, वैरायटी जो है वो उसका मतलब क्या है, डाइवर्सिटी मीन वैरायटी, एक ही स्पीशीज़ के अंदर भी हो सकती है, डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान भी हो सकती है। नेक्स्ट देखें बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी इज़ अ मेजर ऑफ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन डिफरेंट इकोसिस्टम। तो डिफरेंट इकोसिस्टम के अंदर ऑर्गेनिजम्स की जो वैरायटीज़ पाई जाती हैं उनको मेजर करना जो है ये क्या होता है, ये बायोडाइवर्सिटी है। उनकी जो मेजरमेंट है वो क्या कहलाती है, बायोडाइवर्सिटी। फॉर एग्जांपल, एक इकोसिस्टम के अंदर जितने भी एक किस्म के प्लांट्स मौजूद हैं वो उसकी क्या होगी, बायोडाइवर्सिटी। या एक ही इकोसिस्टम के अंदर जितने भी एक किस्म की स्पीशीज़ जो है के ऑर्गेनिज्म मौजूद होंगे वो उसकी क्या होगी, बायोडाइवर्सिटी होगी। ओके, तो ये इसकी डेफिनेशन है कंप्लीट। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। उसके बाद आ जाता है फ्लोरा एंड फाना। शॉर्ट क्वेश्चन में आता है फ्लोरा एंड फाना क्या चीज़ होता है। तो फ्लोरा, डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स इन अ रीजन, एक रीजन के अंदर जो प्लांट्स की डाइवर्सिटी होती है उसको फ्लोरा कहा जाता है। नेक्स्ट है फाना, डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स इन अ रीजन, किसी भी इकोसिस्टम के किसी एक रीजन के अंदर जो एनिमल्स की डाइवर्सिटी होती है उसको क्या कहा जाता है, ये फाना है। नेक्स्ट फिर यहाँ पे कहता है फ्लोरा एंड फाना डिपेंड्स ऑन, किसी भी रीजन का जो फ्लोरा एंड फाना होता है वो डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पर। नंबर 1 पे यहाँ पे मेंशन किया गया क्लाइमेट, नंबर 2 पे यहाँ पे बताया गया आल्टीट्यूड। तो वहाँ का जो क्लाइमेट है, वहाँ की जो आबो हवा है उस पर भी डिपेंड करता है फ्लोरा एंड फाना। एंड वहाँ पे जो अल्टीट्यूड है, जो बुलंदी है, उस पर भी डिपेंड करता है सॉइल एंड अदर स्पीशीज़। तो यहाँ पे मतलब वहाँ की आबोहवा किस तरह की है तो उस पर डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म जो है वहाँ पे किस तरह के होंगे, प्लांट्स एंड एनिमल्स। इस तरह वहाँ की जो बुलंदी है, अल्टीट्यूड जो है, उस पर भी डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो किस टाइप के वहाँ पे मौजूद होंगे। इसी तरह सॉइल जो है उस पर भी डिपेंड करता है, सॉइल जो है वो फर्टाइल है या नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग भी वहाँ पे प्लांट्स एंड एनिमल की स्पीशीज़ जो है वो मौजूद होती हैं। एंड अदर स्पीशीज़, वहाँ पे जो पहले स्पीशीज़ मौजूद हैं, जो दूसरी स्पीशीज़ मौजूद हैं, उन पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि दूसरी स्पीशीज़ जो है वो किसी भी एक ऑर्गेनिज्म का फूड का सोर्स हो सकती हैं। तो अगर दूसरी स्पीशीज़ जो है वहाँ पे कोई और किस्म की हैं जो किसी एक ऑर्गेनिज्म के लिए फूड का सोर्स नहीं है, तो वो एक ऑर्गेनिज्म जो है वो वहाँ पे मौजूद नहीं हो सकता। तो इस तरह दूसरी स्पीशीज़ भी पर भी डिपेंड करता है फ्लोरा एंड फाना। नेक्स्ट आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन, के बायोडाइवर्सिटी की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, किस तरह से बायोडाइवर्सिटी जो है वो मौजूद होती है। तो यहाँ पे उसने बताया बायोडाइवर्सिटी नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अर्थ, ज़मीन पर हर जगह पर बायोडाइवर्सिटी सेम नहीं है, कहीं पे ज़्यादा है तो कहीं पे कम है, हर जगह पे ऑर्गेनिजम्स की तादाद जो है वो सेम नहीं है। तो यहाँ पे देखें ट्रॉपिक्स, सबसे पहले उसने बताया ट्रॉपिक रीजन जो होते हैं, ट्रॉपिकल रीजन, वहाँ पे रिचेस्ट है, सबसे ज़्यादा अमाउंट जो है वो ऑर्गेनिजम्स की पाई जाती है, हाई नंबर में होते हैं। सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म जो है, प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा ट्रॉपिक रीजन में मौजूद होते हैं। उसके बाद है टेम्परेट रीजन जो होते हैं उनके अंदर भी बहुत सारी स्पीशीज़ पाई जाती हैं। एंड पोलर रीजन जो हैं इनमें सबसे कम स्पीशीज़ जो है पाई जाती हैं। ये डायग्राम आपके सामने दिखाई गई है। ये फॉर एग्जांपल एक अर्थ है, अर्थ का ये जो है ये लाइन इक्वेटर लाइन होती है, इक्वेटर लाइन या इक्वेटोरियल लाइन जो है आप कह सकते हैं। तो ये पोलर रीजन है, ये टेम्परेट रीजन है, ये ट्रॉपिक्स है। इसी तरह ये ट्रॉपिक्स, टेम्परेट और पोलर रीजन। तो ट्रॉपिकल रीजन जो है इनमें सबसे ज़्यादा जो है बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। और इसके अलावा टेम्परेट रीजन में भी बहुत सारी स्पीशीज़ पाई जाती हैं, बट जो पोलर रीजन्स हैं इनमें सबसे कम स्पीशीज़ जो है वो पाई जाती हैं। नेक्स्ट देखें, वो कहता है बायोडाइवर्सिटी रिजल्ट ऑफ 4 बिलियन ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन। तो यहाँ पे आज के जो अर्थ पर जितनी भी बायोडाइवर्सिटी मौजूद है, तो ये ऐसे नहीं है कि अचानक से ही ये सारे ऑर्गेनिज्म जो है इस अर्थ पर आ गए हैं। नो,
आहिस्ता आहिस्ता से एवोल्यूशन के थ्रू जो है ये तमाम बायोडाइवर्सिटी इस अर्थ पर आई है। और ये कितने ईयर्स की एवोल्यूशन है? 4 बिलियन ईयर्स। 4 बिलियन ईयर्स तक एवोल्यूशन होती रही है। एक किस्म के ऑर्गेनिज्म से दूसरी स्पीशीज़ जो है वो बनती रही हैं। एवोल्यूशन क्या होता है? एक ही किस्म के ऑर्गेनिज्म से बहुत सारी इकसाम का बनना, ये होता है एवोल्यूशन टाइम के साथ साथ। तो 4 बिलियन ईयर्स की एवोल्यूशन के बाद ही ये बायोडाइवर्सिटी जो है जो आज अर्थ पर मौजूद है वो उसका नतीजा है। नेक्स्ट देखें, ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है वो नॉट वेल नॉन अबाउट साइंस। मीन के साइंस जो है ये लाइफ की ओरिजिन के बारे में कोई ज़्यादा इसके बारे में नहीं जानती। साइंस जो है उसके अंदर कोई इतना ज़्यादा एविडेंस नहीं है कि लाइफ जो है कब शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई, उसके बारे में ज़्यादा लाइफ के पास मीन के साइंस के पास कोई एविडेंसेस नहीं है। बहुत ही कम एविडेंसेस हैं, जैसे कि कुछ हाइपोथेसिस जो है वो बनाए गए थे, हाइड्रोथर्मल वेंट्स है और एंडोसिम्बायोसिस जो है एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी जो है वो दी गई है। तो ये कुछ थ्योरी हैं, बिग बैंग थ्योरी। तो ये चंद एक एविडेंसेस हैं जो साइंस के पास मौजूद हैं कि लाइफ जो है कब और कहाँ से जो है वो शुरू हुई है। तो सिर्फ चंद एक एविडेंसेस है, ज़्यादा साइंस जो है इस चीज़ के बारे में, लाइफ के ओरिजिन के बारे में, उसकी इब्तदा के बारे में साइंस ज़्यादा नहीं जानती। तो यहाँ पे उसने मेंशन किया है कि लिमिटेड एविडेंसेस हैं सजेस्ट, जो चंद एक एविडेंसेस हैं, महदूद किस्म के जो सबूत हैं वो सजेस्ट करते हैं कि 6 मिलियन ईयर्स अगो, 600 मिलियन साल पहले लाइफ जो है वो ज़मीन पर जो मौजूद थी तो वो किन चीज़ों पर मुश्तमिल थी? एक तो वो बैक्टीरिया पर मुश्तमिल थी, दूसरा ये कि सिमिलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, तो बैक्टीरिया से मिलते जुलते जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे उन पर मुश्तमिल थी। इसका मतलब क्या कह रहा है कि जो साइंस के पास चंद सबूत हैं कि जिसके मुताबिक बताया गया है कि 600 मिलियन साल पहले इस ज़मीन पर जो लाइफ मौजूद थी वो सिर्फ 2 चीज़ों पर कंसिस्ट करती थी। एक तो बैक्टीरिया पर मुश्तमिल थी और दूसरा ये कि सिमिलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया के साथ मिलते जुलते यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे जो लाइफ पर जो है जिनकी वजह से जो है इस अर्थ पर लाइफ मौजूद थी। तो ये 2 चीज़ें हैं जो लाइफ को कंसिस्ट करते थे। तो इतने ही जो है एविडेंसेस के मुताबिक जो है साइंस ने बताया है कि ये ऑर्गेनिज्म जो है वो मौजूद है। तो ये हमारे पास जो है इंट्रोडक्शन है बायोडाइवर्सिटी का, चैप्टर नंबर 3 का। तो इसमें से आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।